कलेसा इलाके में अमर सिंहपुरा में मिट्टी की एक दीवार गिरने से 50 से ज्यादा भेड़ों की मौत हो गई है। गनीमत ये रही कि भेड़ पालक परिवार के किसी सदस्य को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन भेड़ों की मौत से परिवार को भारी नुकसान हुआ है। परिवार की मांग है कि प्रशासन फौरी मदद करे और हादसे से उबरने के लिए मुआवजा दे। डोडा के दूर दराज इलाके में विकास की रफ्तार तेज हो रही है। आपको जानकारी दे दें कि बागला से दुधवा हरखंड तक बन रही नई सड़क पर कंस्ट्रक्शन जोरों पर है। पहाड़ी ढलानों पर मशीनें काम कर रही है और ये 5 किलोमीटर लंबा प्रोजेक्ट है, जिसकी लागत 8 करोड़ से ज्यादा है, जिससे करीब 7,000 लोगों की जिंदगी बदलने वाला है। सालों से सुविधाओं से वंचित पंचायतों में अब उम्मीद की किरण दिख रही है। पिछले कई दहाइयों से ये लोग तरस रहे थे रोड के लिए। यहाँ पे इन लोगों को अक्सर ये दुश्वारियाँ पेश आती थी कि उनका कोई पेशेंट होता था या स्कूल गोइंग जो बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतों का सामना होता था उनका। तो लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं सरकार का, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि जिन्होंने इस मामले को देखा, गौर से देखा और इस पे काम शुरू करवाया। दुधवा हरखंड हमारा इलाका है जहां हमारी हिंदू बरादरी के लोग अक्सरियत में रहते हैं। 100% आबादी वहां है। तो उनको लगभग 30 साल से वो रोड के लिए तड़फ रहे थे। उनको सड़क नहीं थी, स्कूल बच्चों का पहुंचना नामुमकिन था, कॉलेज पहुंचना नामुमकिन था, बीमार को अस्पताल पहुंचाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। तो फिर ये कलेक्टिव एफर्ट्स के बाद आज ये जो है एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें हमें साथ दिया और फिर सरकार ने जो है सेक्शन रोड की और आज इसका काम चला है। PMGSY के तहत जो हमारी ये रोड बन रही है, ये बगला से लेकर दुधवा हरखंड तक रोड बन रही है। मैं चूँकि दुधवा से ही हूँ, ये लास्ट गाँव है और बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि आज के टाइम पे अगर रोड कनेक्टिविटी नहीं है तो फिर बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। हमें पेशेंट को या तो उठा के या पालकी में या पीठ पे उठा के नीचे पहुंचाना पड़ता था। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, अप्रिशिएट करना चाहूँगा, वर्ड ऑफ थैंक्स देना चाहूँगा PMGSY डिपार्टमेंट के तमाम ऑफिशियल्स को, जिन्होंने दिन रात जब भी हम उनके पास गए उन्होंने बराबर जो है कोऑपरेट किया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसका नाम ही है, लोगों को जो रिमोट विलेजेस हैं, जो पॉपुलेशन रिमोट में रहती है, उनके लिए ही ये स्कीमें हैं। तो जिससे लोगों को बहुत बेनिफिट है। कोई हेल्थ सेक्टर में लोगों को बड़ा बेनिफिट है। यहाँ से लोग जो थे पैदल जाना पड़ता था, कोई बीमार है टाइमली उसका इलाज नहीं हो सकता था, लेकिन इन स्कीमों से लोगों का हेल्थ सेक्टर से भी बहुत उनको फ़ायदा हुआ है। और चलिए अब डोडा के बाद बात कर लेते हैं राजौरी की, जहां पर राजौरी पुलिस ने राजौरी हाफ मैराथन 2025 का सफल आयोजन किया है। और इस इवेंट फिटनेस, कम्युनिटी बॉन्डिंग को बढ़ावा देने और ड्रग्स के खिलाफ जागरूकता फैलाने के मकसद से इसका आयोजन किया गया है। इसकी थीम हर कदम एकता के लिए, हर मील नशे के खिलाफ रखी गई थी। इस मैराथन में जिले भर के एथलीट, युवा, सीनियर सिटीजन और स्टूडेंट्स और खेल प्रेमियों ने हिस्सा लिया है। इस मैराथन में 21 किलोमीटर हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर की कॉम्पिटिटिव रन और 5 किलोमीटर रन फॉर फन रखी गई थी, जो पंझा चौक, जवाहर नगर और खांडले और शहर भर के मुख्य पॉइंट से होती हुई DPL पर खत्म हुई। पुलिस ने एक इनिशिएटिव लिया है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने, जिसका मकसद ये है कि जो है हम एक अवेयरनेस लॉन्च की जाए ड्रग्स फ्री सोसाइटी के लिए। तो हमने इसमें रन किया है। तो ये एक अच्छी मैसेज है। एक तो हम अपने आस पड़ोस को जो है ड्रग्स से फ्री रखेंगे। फिटनेस एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी बॉडी तो फिट रखते ही हैं, बल्कि माइंड को, और जो गलत राह संगतें हैं जिससे ड्रग्स हो गया बाकी दूर, उनसे भी दूर रहता है। तो एक जो मैसेज है वो हमारे इस रनिंग हाफ मैराथन के थ्रू देने का प्रयास था और मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने इसको एग्री करते हुए, काफ़ी पेरेंट्स भी यहाँ पे आए हैं और जो मैसेज है वो वाइडली पॉपुलेट करते रहते हैं। एक रनिंग जो हाफ मैराथन एक इवेंट है, इसके अलावा भी चाहे ड्रग्स के अगेंस्ट कैंपेन हो, चाहे थाना दिवस हो, चाहे PCPC मीटिंग हो, तो हम उसमें ये मैसेज स्प्रेड करते रहते हैं। ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें 3 अलग अलग कैटेगरीज में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर के 3 कॉम्पिटिशन्स थे। सबसे बड़ी बात किसी भी कंपटीशन के लिए जीतना या हारना नहीं है, बल्कि उस टारगेट को पूरा करना है। और आज यहाँ पे जो एंथुजियाज्म, जो एक्साइटमेंट मैंने देखा, और ख़ास तौर से इसमें मैक्सिमम लोग जो है वो यूथ हमारे डिस्ट्रिक्ट राजौरी के जुड़े।